Am I audible now? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, just a sir. minute. Sorry. Okay, मैं एक इमेज ढूंढ रहा हूँ गूगल पे, तो मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए. नहीं, वो अवेलेबल नहीं है. कोई दिक्कत नहीं, चलो जाने दो. ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके, पहले मैं ऊपर से ये व्यू कॉपी कर लेता हूँ, या फिर ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी. अच्छा, जस्ट अ मिनट. इज इट नाउ? यस सर. ओके, ठीक है. देखो, फर्स्ट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका मैंने यहाँ पे हमने डेवलपमेंट ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, अब कुछ नई चीज हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऐड की गई है. ठीक है, तो वी हैव टू ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड व्हाट इज दैट न्यू थिंग? If the prism is cut by an plane which is inclined to HP at an angle of 45 degree. Now it is already known to you whether where we have HP and VP. अगर हम लोग यहाँ से लाइन खींचते हैं, अच्छा इसको थोड़ा और नीचे मूव करेंगे. Okay, and if you draw a line like this, so you know that over there it is VP और यहाँ पे HP है. अरे क्या होगा इसको? ओके, सो एक्स वाई लाइन के ऊपर VP होता है और एक्स वाई लाइन के नीचे HP होता है, ये तो आपको पता है. ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने एडिशन क्या किया है, ये जो प्रिज्म है उस प्रिज्म को हमें कट करना है. ठीक है, और कट करने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है. आर यू गेटिंग मी? इसको अगर समझो Yes, हम, sir. इसको अगर समझो हमने ऐसे कट किया, ठीक है, बाय सम एंगल, तो ये कटिंग होने के बाद जो डेवलपमेंट बनेगा उसका हमें ये डेवलपमेंट ड्रॉ करना है. ठीक है, अब इसका अच्छा ये फर्स्ट डे से बच रहा है और लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे याद आता है कि इसका हमने एप्लीकेशन देखा ही नहीं है और किसी ने पूछा भी नहीं. किसी ने नहीं पूछा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट, हम लोग क्यों सीख रहे हैं ये. और मैंने भी फर्स्ट लेक्चर में भी बताया नहीं और बाद में हमेशा मेरे को याद आता है कि चलो आज बताएंगे बट भूल जाता हूँ. सी व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन. आप बाई चांस अगर गलती से कभी किसी मॉल में गए हो या फिर किसी मल्टीप्लेक्स में गए हो, ठीक है, तो वहां पे या फिर ऐसे जगह पर जहाँ पर सेंट्रल एसी हो, ठीक है, तो वो सेंट्रल एसी जहाँ पर होता है ये एयर कंडीशन से फॉर एग्जांपल बेसमेंट पे है और वो मॉल है 4 to 5 व्हाट वी कैन से, इट हैज 4 to 5 डिफरेंट लेयर्स, इजंट इट, या फिर फ्लोर्स. देन वहां से लेके वो एसी जहाँ पे काम कर रहा है वहां से लेके जो भी ठंडी हवा है तो उसका जो डक्ट है वहां से उसको हवा कैरी करनी है, ठंडी हवा, एंड वो कहाँ पे देनी है. से फॉर एग्जांपल मल्टीप्लेक्स या फिर स्क्रीन नंबर 1 है, स्क्रीन 2 है, स्क्रीन 3 है, या फिर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पर देना है, उसके बाद में दूसरा और कोई होटल है वहां पर देना है. तो ऐसे जगह पर आपने डक्ट देखे होंगे बहुत सारे. ओके, या फिर अगर किसी होटल में अगर आप जाते हो तो वहां पे किचन एरिया है, तो किचन से जो कुछ भी फ्लेम्स आती है या फिर जो भी स्मोक वहां पे किचन में क्रिएट होता है तो वो अगर एग्जॉस्ट करना है तो उसके लिए जो डक्ट सिस्टम होती है
तो वो डक्ट डिजाइन या फिर दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एन डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग मी? तो वो एक एप्लीकेशन है डेवलपमेंट का। तो वैसा अगर करना है, तो वैसे अगर चिमनी हमें बनानी है या फिर वैसे अगर डक्ट हमें बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे या फिर कैसे डिजाइन करेंगे? सो वी आर गोना डू दैट विद द हेल्प ऑफ एन डेवलपमेंट। तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो अब उस केस में ऐसा तो नहीं होगा कि प्लेन शीट ही हम लोग हमेशा यूज करेंगे। तो वहां पे अलग अलग प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग पिरामिड यूज करते हैं, डिफरेंट शेप्स ऑफ डिफरेंट व्हाट सॉलिड्स वी आर गोना यूज ओवर देयर, ठीक है। तो उसमें अलग अलग केसेस होते हैं। तो वो केसेस क्या है कि प्रिज्म को कट किया गया है या ऐसा कट किया वैसा कट किया, तो वो कट करने के बाद वाला डेवलपमेंट हमें ड्रॉ करना है। तो अभी इस केस में, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है कि एक्सेस का मिड पॉइंट जो है, उस मिड पॉइंट से पास होने वाला एक प्लेन है, ओके। और वो प्लेन, उस प्लेन को कट करने के बाद फिर जो बचा हुआ पोर्शन है उसका डेवलपमेंट हमें ड्रॉ करना है। सो दिस इज व्हाट इज द थियरी बिहाइंड इट, ठीक है। अब ये कैसे ड्रॉ करना है दैट वी विल सी, बट हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वी आर गोना डू? समझ में आया Yes, कि हम sir. लोग क्या करने वाले हैं? यस सर। ओके गुड। चलो, तो अभी ये एक्सेस को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब व्हाट दे हैव आस्क्ड, एक्सेस के मिड पॉइंट से द कटिंग प्लेन इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सेस। तो इसका मिड पॉइंट अभी पहले हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब ये मिड पॉइंट से, अच्छा मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक रैंडम लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। आपने तो अपना होमवर्क कर लिया, बट मैंने नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला होमवर्क करने के लिए। ओके, सो दिस एंगल is 46, so let us assume this angle as an 45. Okay, now it is 45, ठीक है। तो मैंने थोड़ा जुगाड़ करके ड्रॉ कर लिया। so this is what is our cutting plane now। what I did, इसका मिड पॉइंट, ठीक है, एक्सेस का मिड पॉइंट, तो एक्सेस के मिड पॉइंट से पास होने वाला ओके एक मैंने कटिंग प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है कटिंग प्लेन कैसा होता है? कटिंग प्लेन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दी सेंटर लाइन, ओके, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दी सेंटर लाइन, ठीक है। अब यहां से इस ऑब्जेक्ट से हमें कट करना है या फिर इस सेक्शन लाइन के थ्रू हमें इस ऑब्जेक्ट को कट करना है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अच्छा इसको क्यों, अब हमें क्या चाहिए, वी वांट नेमिंग नाउ। तो नेमिंग मुझे करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। क्योंकि अगर नेमिंग से थोड़ा आसान होगा आपको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसीलिए। ओके, अब देखो ये जो एक्सेस है इसको मैं थोड़ा और खींच लेता हूं नीचे, या फिर एक्सेस कहां से हमने लिया है दैट यू आर अवेयर। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज व्हाट इज आवर एक्सेस। सो उसको हम लोग नाम देंगे mn फॉर एग्जांपल।
ओके, सो दैट पर्टिकुलर एक्सेस इज mn एक्सेस, और ये हम लोग कलर करेंगे इससे, ठीक है। नाउ देन वी हैव बेस एंड एज वेल एज टॉप सरफेस। तो ये बेस सरफेस है और ये ऊपर टॉप सरफेस है, तो बेस को नाम देंगे ABC और टॉप सरफेस को नाम देंगे XYZ, ठीक है। सो दिस इज AB, then this is C, then X, Y and Z, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर बेस क्या होगा A, और यहां पे क्या है ये B, बाद में ये एक्सेस है विच इज द M पॉइंट, एंड दिस इज बेसिकली ABC, पॉइंट नंबर C, ठीक है। अब यहां पे क्या है X एंड Y, and this is MN, and this point is Z, point number Z. Okay, have you understood this naming first? Tell me, ये नेमिंग समझा है क्या आपको? No, sir. No, very good. चलो, दिस इज व्हाट इज द प्रिज्म, ठीक है। तो उसका एक बेस है, उसका एक टॉप सरफेस है, और ये कौन सा वाला प्रिज्म है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ओके। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म को बेस के लिए हमने क्या नेमिंग दिया? ABC, ओके। तो जो बेस के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है आपको ABC, बट फ्रंट व्यू में AB वाला नाम एक ही जगह पर आ रहा है क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर है, ओके। उसके बाद C वाला पॉइंट यहां पर है, सो दैट इज वाई C यहां पर है। देन टॉप सरफेस में XY और यहां पर Z है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? बेस हमने नेमिंग किया, टॉप सरफेस नेमिंग किया, प्लस हमने एक्सेस को नेमिंग किया। अच्छा, अगर समझ में नहीं आता है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहां पर सॉल्यूशन के लिए इनिशियली हमें वो लगेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ओके। सी, अब मैं पहले सॉल्यूशन बता देता हूं, अगर फिर से अगर नहीं समझा तो देन आई विल रिवाइज। अब देखो हमें क्या चेंज करना है यहां पर, कि अब ये जो कटिंग प्लेन है ये वाला, इसने AB को कट किया इस पॉइंट से और C को कट किया इस पॉइंट से, तो वो पॉइंट्स हमें यहां पर मार्क करने हैं। बट उसके पहले भी हमें इन पॉइंट्स को भी या फिर ये सरफेसेस को भी नाम देना है, तो वो हम लोग नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली फर्स्ट AB, B, अरे ठीक है। सो दिस इज A, then this is B, this is C, and again this is A, okay। Then this is X, then this is Y, this is Z, and again this is X, okay। Now अब ये कटिंग प्लेन ने किसको कट किया? पहले AB को कट किया, सॉरी A को कट किया, B को कट किया, एज वेल एज XY को कट किया तो उसका हमें प्रोजेक्शंस लेके रखना है यहाँ पर, रैंडमली कहीं पर भी या फिर कितना भी। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, देन यहां से Z को कट किया, तो मतलब Z वाला पॉइंट यहीं पर है, ठीक है। अब दिस इज व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ओके। तो अब मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, इन सब को अलग कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। कैन यू सी दिस कलर? Yes, sir. ओके, गुड, ठीक है। नाउ सी, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस थिन लाइन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूअस थिक लाइन से
जितना मुझे ड्रॉ करना है उतना मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ओके अब देखो, कटिंग करने के बाद ऊपर वाला एक सरफेस बन गया और नीचे वाला एक बन गया, तो हमें क्या ड्रॉ करना है, नीचे वाला ड्रॉ करना है। अब यहां पर वो कैसा है, सी, यहाँ पे कंटिन्यूस आ जाएगा। और ए को कट कहाँ पर किया है, ये वाले पॉइंट पे कट किया है। देन बी को कहाँ पर कट किया है, यहाँ पे कट किया। सी वाला पॉइंट ऊपर से सी वाले जनरेटर पे यहाँ पे कट किया, एंड ए वाला पॉइंट वापिस यहाँ पर, like this. So this is what will be the development of an prism if it is cut by this inclined plane. So this is what is the development, and this is what is your final solution. अब बताओ समझा है कि नहीं? सर लास्ट वाला नहीं समझा। अच्छा, लास्ट वाला नहीं समझा, ओके। सी, हमने क्या किया बेसिकली कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए। तो ये इंटरसेक्शन, ये कटिंग प्लेन है, इस कटिंग प्लेन ने ए और बी को जहां पे कट किया तो उसके प्रोजेक्शंस हमने यहाँ पे लिए हैं, और वो प्रोजेक्शंस यहाँ से ए और बी जहां पर आ रहा है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट, जस्ट लाइक हमने कर्व्स में कैसे किया था इंटरसेक्शन, वैसे। ठीक है, तो ए को यहाँ से ए वाला पॉइंट आया और ए वाला पॉइंट यहाँ से आया, सो दिस इज द पॉइंट। बी वाला पॉइंट यहाँ से, बी वाला पॉइंट यहाँ से, सो दिस इज द बी पॉइंट। सी वाला पॉइंट यहाँ से, और ये सी वाला जनरेटर का पॉइंट यहाँ से, सो दिस इज पॉइंट नंबर सी। सिमिलरली ए वाला पॉइंट यहाँ से, ए वाला पॉइंट यहाँ से, एंड बाद में सभी को हमने कंटिन्यूअस लाइन से ज्वाइन किया। अब उसके बाद लास्ट बचा क्या है, as these are the rectangular surface, so it will look like this. So this is what is our final solution. Okay, अब ये वाला शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है, but what you can do now, जो अभी मैंने आपको दिखाया है YouTube चैनल के ऊपर, वहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट है विथ कटिंग, तो वो ऑन पेपर कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने समझाया है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं समझ रहा है देन विल डिस्कस दैट इन द अपकमिंग लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को देखेंगे। ठीक है, इज इट ओके? ओके सर। ओके सर। Okay then, that's it for today's lecture. Thank you so much. If you have any doubt you can ask, otherwise you can mark your attendance. चलो, तो कुछ डाउट नहीं है, so let us stop now. Thank you. थैंक यू सर। Yeah, bye.